आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक शुद्ध प्रतिरोध जुड़े प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान, कालांतर तथा औसत व्यय ऊर्जा की दर बताइए। धारा और विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसके लिए एक शुद्ध प्रतिरोध वाला एक परिपथ बना लेते हैं। ठीक है, तो यह आ गया परिपथ, जहाँ यह क्या है, आर है एक प्रतिरोध, इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। ठीक है, तथा माना किसी क्षण इस परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ V बराबर क्या है, V बराबर है, यह है V नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि ओम के नियम अनुसार क्या होता है, ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर होता है आई आर। ठीक है, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर धारा I बराबर लिखें तो कितना हो जाएगा, धारा I बराबर हो जाएगा V बट्टे आर। ठीक है, और यहाँ प्रश्न में V बराबर कितना है, V बराबर है V नोट साइन ओमेगा टी, तो हो जाएगा V नोट साइन ओमेगा टी बट्टे आर। ठीक है, तो यहाँ से धारा I बराबर इसको लिख सकते हैं V नोट बटे आर इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से धारा I बराबर यह हो जाएगा I नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहाँ I नोट बराबर क्या है, I नोट बराबर है V नोट बटे आर। ठीक है, और यहाँ I नोट को ही धारा का शिखर मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा का शिखर मान। ठीक है, तो हमें प्रश्न में पहला क्या बोला गया था कि परिपथ में धारा का मान। ठीक है, तो इस परिपथ में जो धारा का मान है वह कितना है, I बराबर है I नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहाँ I नोट बराबर क्या है, I नोट बराबर है V नोट बटे आर, और I नोट को बोलते हैं धारा का शिखर मान। ठीक है, तथा हमें प्रश्न में और क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि कालांतर तथा औसत व्यय ऊर्जा की दर बताइए। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा वोल्टेज के समीकरण है वो क्या है, V बराबर है V नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसी प्रकार जो धारा का समीकरण आया वह क्या है, I बराबर आया I नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों समीकरण की तुलना करें वोल्टेज और धारा की, ठीक है, तो इन दोनों में जो कालांतर होगा वह कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, कालांतर शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कालांतर फाई बराबर लिख सकते हैं शून्य। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि ओमीय परिपथ में धारा और विभवांतर किसमें होते हैं, समान कला में होते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह धारा है। ठीक है, तो इसी में क्या होगा, वोल्टेज होगा। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि एक ओमीय परिपथ में धारा और वोल्टेज किसमें होते हैं, समान कला में होते हैं। ठीक है, तथा हमें क्या बोला गया है, औसत व्यय ऊर्जा की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि औसत ऊर्जा व्यय यानी कि औसत शक्ति P एवरेज बराबर होता है, यह होता है V आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, जहाँ V आर एम एस होता है वह होता है विभव का वर्ग माध्य मूल मान, तथा आई आर एम एस होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ कॉस फाई होता है, इसको शक्ति गुणांक बोलते हैं, तथा यहाँ फाई होता है वह होता है कालांतर। ठीक है, क्या होता है, कालांतर। तो यहाँ से P एवरेज बराबर हम जानते हैं कि V आर एम एस बराबर होता है V नोट बटे रूट टू। क्या होता है, V नोट बटे रूट टू। उसी प्रकार I आर एम एस बराबर होता है, यह होता है I नोट बटे रूट टू। ठीक है, जहाँ V नोट क्या होता है, V नोट होता है वोल्टेज या विभव का शिखर मान, उसी प्रकार यहाँ I नोट होता है, यह होता है धारा का शिखर मान। ठीक है, तो यहाँ से V आर एम एस को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V नोट बट्टे रूट टू गुणित आई आर एम एस को लिख सकते हैं I नोट बट्टे रूट टू गुणित कॉस फाई, और यहाँ से कालांतर फाई का मान कितना है, 0 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 0। ठीक है, और हम जानते हैं कि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से औसत ऊर्जा व्यय P एवरेज का मान हो जाएगा, यह हो जाएगा V नोट इंटू आई नोट। क्या हो जाएगा, V नोट इंटू आई नोट बटे यहाँ से रूट टू को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से औसत
व्यय ऊर्जा पी एवरेज का मान कितना गया, ये आ गया 1/2 वी नोट इंटू आई नोट। ठीक है, और यहाँ से आई नोट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ आई नोट का मान कितना है, आई नोट बराबर है वी नोट बटे आर। ठीक है, तो यहाँ से पी एवरेज बराबर इसको और लिख सकते हैं 1/2 वी नोट इंटू आई नोट बराबर क्या है, आई नोट बराबर है वी नोट बटे आर। ठीक है, तो यह हो जाएगा वी नोट बटे आर। ठीक है, तो यहाँ से औसत व्यय ऊर्जा का जो मान हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा पी एवरेज बराबर 1/2 वी नोट का स्क्वायर बटे आर। ठीक है, तो यह आ गया औसत व्यय ऊर्जा का मान जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, तो हमें प्रश्न में और क्या पूछा गया है, हमें प्रश्न में पूछा गया है धारा और विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए धारा और विभव का जो समय का परिवर्तन आरेख है वह बना लेते हैं। ठीक है, तो यह आ गया धारा और विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख। ठीक है, तो यह जो लाल कलर से दिखाए हैं वह वोल्टेज है तथा यह जो हरे कलर से दिखाए हैं वह है धारा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखें तो वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर है वह समान है। क्या है, समान है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज और धारा एक साथ अपने न्यूनतम मान यानी कि शून्य को प्राप्त कर रही है, उसी प्रकार धारा और वोल्टेज एक साथ अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो यहाँ धारा और विभव किसमें होंगे, समान कला में होंगे। ठीक है, किसमें, समान कला में होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इनका जो कलांतर होगा वो कितना होगा, इन कलांतर होगा वह होगा 0। ठीक है, तो ये हो गया इनका कलांतर 0 तथा इस परिपथ में प्रतिबाधा Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रतिबाधा Z बराबर लिख सकते हैं R, क्योंकि यह क्या है, एक ओमीय परिपथ है तथा ओमीय परिपथ में जो प्रतिबाधा होते हैं वह प्रतिरोध R के बराबर होता है। ठीक है, तो यह आ गया धारा और विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख तथा हमें बोला गया था कि औसत ऊर्जा व्यय, तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 1/2 वी नोट का स्क्वायर बटे आर। ठीक है, उसी प्रकार और क्या पूछा गया था, कलांतर पूछा गया था, कलांतर का मान कितना है 0। ठीक है, तथा धारा का जो मान पूछा गया था तो इसका मान कितना आया, आई बराबर आया आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।